फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये बुनते समय मोतियाँ कैसे लगाते हैं। वैसे तो ये कई तरह से लगाते हैं, आप सुई से भी टाँक सकते हैं, लेकिन थोड़ा वो छोटी छोटी मोतियाँ टाँकना बड़ा टिपिकल हो जाता है। कई स्टोन्स होते हैं वो तो खैर टाँकने ही पड़ते हैं, लेकिन ये मोतियाँ कैसे लगाते हैं, इस एक तरीका इसका ऐसा है कि आपकी मोतियों का जो होल हो क्रोशिया की हेल्प से लगाते हैं। धागे वाली जो क्रोशिया होती है पतली, उसका होल मोती का इतना बड़ा हो कि क्रोशिया में ऐसे चली जाए, कम से कम इतनी तो चली ही जाए, थोड़ी और जा सके तो ज़्यादा अच्छी है। और इसको बनाने के लिए देखिए ये मैंने लगा रखी हैं, और इसको बनाने के लिए जैसे आपको जहाँ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, मैं तो इसे सिंपल बिन के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग किसी केबल के ऊपर या किसी फ्लावर के ऊपर आपको लगाना है तो उसको लगा ऐसे आपने मोती इसमें क्रोशियो में पिरो ली। फिर आपने जिस फंदे में आपको करना है उसको क्रोशिया के हुक से आपने ऐसे पुल करके ये ऐसे पुल किया, और ये इस स्टिच को मतलब इस फंदे को ये देखिए इसमें से निकाल के और आपको इस मोती में से ऐसे बाहर खींच लेना है, और फिर इसको वापस उसी सिलाई में चढ़ा देना है। फिर आपको वापस ऐसे इसी सिलाई में चढ़ा देना है, और जो आपकी डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे तो सीधा बुनना है तो मैंने ऐसे सीधा बुना और इस फंदे को ऐसे गिरा दिया, ये गिरा दिया। ये देखिए ये स्टिच यहाँ पे फिक्स हो गई। ये पीछे से ऐसे दिखती है ये, और आगे से ये ऐसे दिखाई देती है। ये बिल्कुल सिक्योर हो गई और फिक्स हो गई। फिर आपने बीच में थोड़ा हिस्सा प्लेन रखना है, तो आपने जो भी आपकी डिज़ाइन है, मैं तो ऐसे 4 फंदे आपको प्लेन बुन के 4-4 फंदों की दूरी पे मैंने लगाया है, 3 और ये 4। ये आपने ऐसे क्रोशिया के हुक में ये मोती डाल ली। फिर आपने यहाँ इस फंदे में से इस जो ये आपका जो फंदा है इसको इस हुक से ऐसे पुल करके और इस स्टिच में से आप ऐसे बाहर निकाल लेंगे, और फिर आपका क्रोशिया का काम खत्म हो गया। और आप इसको जिस फंदे में आपने मोती पिरोई है उस फंदे को आप वापस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ये ऐसे खींच के आप वापस सिलाई पे चढ़ा लेंगे, और फिर इसी फंदे को आपको बुनना है। बुनने के बाद आप फंदे को गिरा देंगे, ये देखिए ये ऐसे लग जाएगी। और इसे आप जैसे आप बच्चों की स्लीव्स हैं तो आपका बॉर्डर बिनने के बाद, बॉर्डर बिनते समय आप इसका बॉर्डर बना सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए फिर मैंने 1 2 3 अभी लास्ट हो जाएगा इसलिए मैंने 3 ही फंदे बुने। फिर आपने इसी में मोती क्रोशिया में ऐसे डाल लेनी है, और इसमें से फंदे को क्रोशिया के हुक से खींच के और इस मोती में से ध्यान से 1-2 बार करने के बाद परफेक्शन आ जाता है। पहली स्लिप ना हो फंदे। फिर वापस इस फंदे को मोती में से फंदे को खींच के क्रोशिया की हेल्प से वापस इस फंदे को ऐसे सिलाई पे चढ़ा लेंगे, और आपका जो फंदा चल रहा हो या जो डिज़ाइन चल रही हो उसके अकॉर्डिंग बिन के, मुझे सीधा बुनना है तो मैं सीधा बुन रही हूँ, और फंदे को गिरा देंगे, और उल्टी साइड में आपको उल्टा ही उल्टा बिनना है। ये देखिए ये ऐसे लग के दिखती है। और अगर आप थोड़ी सी, जैसे आपने कोई मोटिफ बनाया है या फ्लावर बनाया है तो उसके किनारे किनारे भी लगा सकते हैं, स्टोन्स आप टाँक सकते हैं सुई से, लेकिन ये मोती सिलाई में बिनते समय, निटिंग करते समय लगा के ये बिल्कुल पक्के हो जाते हैं और वो हिलते डुलते नहीं हैं। और उल्टी सिलाई आप पूरी एज इट इज, ये ऐसे तौल में मिलते हैं, तौल के ये ऐसे पैकेट्स में भी मिलते हैं। ये ऐसे आप अलग अलग कलर के आते हैं, मल्टी कलर्ड भी आते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपके ऊन के साथ जो कलर मैच करे आप उस कलर के लेके लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि ऐसे आप सिलाई में बिनते हुए लगा लें। दूसरा तरीका कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ।
पहला तरीका तो आपने देख लिया। दूसरा तरीका लगाने के लिए आपने बस आपको ये देखना है कि ऊन में और सुई में ये मोतियों के होल जो हैं चले जाएं, उसको ध्यान में रख के मोतियां लेनी है। दूसरा होल लेने के लिए जिस वाले तरफ से आप बुन रहे हैं उस वाले तरफ में से ऊन में, जैसे देखिए मैंने ये ऊन में मोतियां ऐसे पहले से पिरो के रख ली हैं। और इसको ऊन में पिरोते कैसे हैं, ऐसे देखिए ये धागा डबल करके आप ऊन में से ऐसे अटैच कर लीजिए और सुई लगा के, या जो प्लास्टिक की तार पहले आती थी अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो वो लगा के और आप इसको पिरो सकते हैं। ये देखिए ऐसे डबल धागा डाल के, जैसे डबल धागा डालते हैं ऐसे ऊन में अटैच करके, और आप इस मोती को, क्योंकि डायरेक्ट बहुत महीन सुई लेके डायरेक्ट कई बार वो जाते नहीं हैं, तो बहुत जो महीन वाली सुई हो ऐसे पिरो के, और ये धागा पतला होता है तो ये ऊन में आसानी से चली जाती हैं। फिर देखिए आप ऐसे बस लेते समय ये ध्यान रखें सुई मोती जो है, ये बीड्स जो हैं बहुत ही बारीक ना हो। ये देखिए जैसे ये आगे वाली थोड़ी सा छेद कम उसका पतला है तो ये आगे नहीं खिसक रही है। इसमें से ऐसे कर लें और छांट लें। ये डबल धागे से डालने से किसी भी मोटे धागे के, देखिए ऊपर का धागा पतला है ये, और इसमें से ऐसे आप ये पिरो लेंगे और आप यहाँ अपने ऊन में पिरो के पहले से रख लेंगे। ये ऐसे लड़ी सी बना लेंगे आप, और फिर आपको बुनाई करते समय ये आसानी होगी। अब आपको बुनना कैसे है, ये देखिए आप ये जो धागे मोतियां हैं वो आप ऐसे खिसका के आगे ला लेंगे और इसे हम बुनेंगे कैसे, देखिए एक मैंने तो ऐसे सिंपल एक पैटर्न के लिए बनाया है तो मैंने ऐसे कर दिया है। जैसे मैंने ये यहाँ स्टिच खाली है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मोती है जो यहाँ हमने पहले से ऊन में पिरो रखी है, जिस धागे से हमें बिनना है ऊन से उसमें हमें मोती पिरोनी है। इसे मोती को खिसका के हम आगे ले आएंगे और सिलाई के बिल्कुल नज़दीक, जितना नज़दीक ला सकते हैं, ये स्लिप स्टिच पैटर्न पे बनता है। और ये यहाँ बिल्कुल फंदे के करीब लाके ऊन आगे कर लेंगे, और आपको जैसे इस वाली स्टिच पे टाम मोती लगानी है तो इसको बिना बुने ऐसे उतार लेंगे और ये ऊन को ऐसे पीछे कर लेंगे। तो ये देखिए आपकी मोती यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे आपने, ये देखिए छोटी है तो शायद आपको उतनी आराम से दिख ना रही हो, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे टक गई। और उसके बाद जो फंदे हैं आप नॉर्मल जैसे बिनते हैं, आपको जो आपकी डिज़ाइन है उस हिसाब से आप बुन सकते हैं। ये ऐसे हो गया। फिर आपको नेक्स्ट मोती लगानी है तो आप यहाँ से आगे से ऐसे खींच, जहाँ आपने पिरोया है उसे लाइए, ऊन आगे कर लीजिए। आपको 2 लगानी है तो 2 लगा लीजिए। देखिए ऐसे पास, बिल्कुल स्टिच के पास लाके, और नेक्स्ट आप मुझे इस वाले स्टिच पे लगानी है तो उसके पहले हमें ऊन आगे करके मोतियाँ एकदम किनारे खिसका लेनी है और ये ऐसे, और फिर ये ऊन पीछे कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे मोतियाँ लग गई। फिर उसके बाद की स्टिच, ये स्लिप स्टिच पैटर्न है कि स्टिच फंदे को आगे करके बिना बुने उतारते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल हिलेगी नहीं और ये पीछे भी नहीं जाएगी कि खिसक के पीछे चली जाए, ये पीछे भी नहीं जाएगी। और अगर आप जैसे नॉर्मल आप लगाते हैं बिना बुने मतलब नॉर्मल तरीके से, तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे आपने मोती खिसका के एकदम आप पास में ले आए और आपने बिन लिया फंदा, और फिर ये मोती तो पीछे रह गई और ये आपको ऐसे हाथ से करके आगे लानी पड़ेगी। तो ये फिक्स नहीं रहेगी, ये मूव करती रहेगी, कभी पीछे चली जाएगी कभी आगे जाएगी। और ये वाली देखिए ये मूव नहीं करेगी, आपने जहाँ लगाई है उसी जगह पे ये फिक्स रहेगी। तो जो टेक्निक देखिए ये आपने बुना, इसे ऊन आगे कर लीजिए, मोती को जितनी नज़दीक हो सकता है उतने नज़दीक करिए, अगले वाले फंदे को बिना बुने उतार लीजिए और फिर ऊन को पीछे करके आगे के फंदे एज इट इज़ जैसे आपको बुनने हैं वैसे आप बुन लीजिए।
देखिए, तो ये मोती आपकी मूव नहीं करेगी कि आप आगे पीछे हो जाएगी। फिर आपको यहाँ मोती लगानी है, ये बहुत छोटी हैं तो इसमें कैमरे में विजिबल नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैंने डबल मोतियाँ लगा के दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल पास में ले आए स्टिच के, ऊन आगे किया, मुझे इस फंदे पे लगानी है तो उससे पहले वाले फंदे के नज़दीक लाएंगे, ऊन आगे करेंगे, फंदे को बिना बुने उतारेंगे और यहाँ पे मोतियाँ फिक्स करके फिर ऊन पीछे करेंगे और उसके बाद ऊन जैसे बिनना है वैसे बिन लेंगे। ये देखिए, ये जो शाइन सी आ रही है उससे ऐसा लग रहा होगा आपको कि जहाँ जहाँ मोतियाँ लगी हैं, ये देखिए शायद अब दिख रहा हो। आप भी लगा के ट्राई करिए। जैसे आपने बॉर्डर बनना है तो कलाई में आपने ऐसे बीड्स की पट्टियाँ लगा दी, मतलब दूर थोड़ी थोड़ी दूर पे या जैसा, या जिगजैग पैटर्न पे गले पे आप लगा के और भी स्वेटर को फैंसी और डेकोरेटिव बना सकते हैं। इसे ट्राई करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सजेशन दीजिए जिससे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। थैंक यू।